तो पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। क्या आपको पता है अर्थ की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है? जी हाँ, वो है पिरामिड। पिरामिड को देखते ही कई सारे सवाल मन में आते हैं। इसे बनवाया क्यों गया था? इसे किसने बनवाया था और कब बनवाया था ये तो पता चल गया, लेकिन इसे बनाने का मकसद आज भी पूरी तरह से साइंस भी नहीं सुलझा पाई है। पिरामिड जो कि इजिप्ट में रेगिस्तान में शहर से बहुत दूर बनाया गया है, क्या यहाँ भी कभी हंसती खेलती जिंदगी हुआ करती थी? आप देख रहे हैं इट्स इवोल्यूशन है चैनल पे, इवोल्यूशन ऑफ पिरामिड। अक्सर पिरामिड का नाम सुनते ही एलियंस की बात होती है, हो भी क्यों ना, ये खुद में इतना ज्यादा रहस्यमयी है। आज जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसे बनाने में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज खलीफा की, जिसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। और वहीं पिरामिड को बनाने में आज अगर बनवाया जाए पिरामिड को, तो इसे बनाने में लगभग 1 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। लेकिन इसे आज भी बनाना असंभव है, क्योंकि इसमें 70,000 किलो जो कि एक हाथी के वजन के इतनी वजन है, इसे बनाने में लगभग 70,000 किलो के 27 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आज भी दूसरा पिरामिड खड़ा करना खुद में ही एक रहस्य है। बहुत ही मिस्र का पिरामिड जो कि लोगों में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। यह इससे पहले ऐसा नहीं दिखता था जिसे आज हम सब ऐसा देखते हैं। यह कुछ ऐसा उजला दिखता था, इसकी चमक इतनी थी कि आप इसे बहुत दूर से भी बहुत सही से देख सकते थे। यह बहुत चमकता था जैसे आज हमारा चांद चमकता है। तो क्या यह कभी एलियंस के आने का एक जगह हुआ करता था? लेकिन इसकी चमक खत्म हो गई वक्त के साथ, क्योंकि भूकंप में यह कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल उजला, एकदम दूधिया उजला। लेकिन एक भूकंप में ऊपर की लेयर हट गई और यह कुछ ऐसा रह गया, और बची कुछ ही कसर रेगिस्तान की धूल और धूपों ने निकाल दिया, जिस कारण इसका रंग आज कुछ ऐसा सैंड के कलर का हो चुका है। पिरामिड जिसे बनवाने में लगभग 7,000 किलो के एक हाथी इतना वजनी ब्लॉक और सॉकेट प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तब कहां से आई होगी? क्या इजिप्ट के पिरामिड, क्या इजिप्शियन तब इतने एडवांस हुआ करते थे? अगर नहीं तो इतने बड़े पिरामिड्स को उन्होंने बनाया कैसे होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 4,000 साल पहले की। 4,000 साल पहले सॉकेट प्रूफ बिल्डिंग जो कि इसे अर्थक्वेक से बचाती थी। इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तब कैसे आई होगी? प्रोफेसर मार्क लेनर बताते हैं इतने भारी ब्लॉक्स को इतनी आसानी से बनाना और उसे ऊपर तक ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे इंसानों ने तो नहीं बनवाया था। ऐसा बताया जाता है कि इसे सिर्फ अकेले एलियंस ने ही बनाया था। खुदाई में उन्हें जो अवशेष मिले वो इस ग्रह के लोगों के थे ही नहीं। क्या आपको पता है यह बिल्कुल इस ग्रह से भिन्न ग्रही के अवशेष लग रहे थे। पिरामिड और कैलाश पर्वत, यूं तो धरती पे बहुत सारी रहस्यमयी जगह है, लेकिन पिरामिड और कैलाश पर्वत को पूरी धरती की सेंटर माना जाता है। लेकिन आज से इतने सालों पहले एंशिएंट टाइम में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही बड़े है। तो क्या इसे प्रग्रही जीवों ने बनाया था? एक और रहस्य जो कि पिरामिड से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं ओरायन बेल्ट थ्योरी। ओरायन बेल्ट थ्योरी जिसमें कि पिरामिड अपने ऊपर 3 स्टार्स से अलाइन होता हुआ नजर आता है, जिसके नाम कुछ ऐसे हैं, मिनिटाका, अल्नीनम और अल्नीटक। ये तीनों तारे बताए जाते हैं कि तब इसमें राजाओं और वहां की क्वींस की आत्माओं इससे अलाइन की जाती थी और उनकी आत्माएं मरने के बाद इसमें चली जाती थी, इसलिए बनवाया गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रग्रही जीवों ने जिन्होंने इस पिरामिड्स को बनाया उन्होंने अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था? क्या वो यहीं रहा करते थे? इतने सारे यहाँ कोइंसिडेंस हो रहे हैं, इतने सारे इत्तेफाक मिल रहे हैं, इतने सारे इत्तेफाक जब एक साथ होने लगे तो इसे इत्तेफाक कहा जा सकता। तो क्या सच में कभी एलियंस के उतरने का जगह हुआ करता था पिरामिड, जो कि वक्त के साथ इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी अपने पीछे छोड़ के गए? मैं बात कर रहा हूँ मम्मी की। वैसे तो इतने लंबे समय तक मम्मी को रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन क्या आपको पता है इजिप्ट मिस्र के पिरामिड के ममीज आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैसे मैं आपको बता दूं पिरामिड में टोटल 3 चैम्बर्स है, किंग चैम्बर्स, क्वीन चैम्बर्स और व्हाइट चैम्बर्स। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक इस पिरामिड से एक भी ममीज नहीं पाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी तक की हुई खोजों के अनुसार इसमें आज तक एक भी मम्मी नहीं पाई गई है। इसमें और भी बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। पिरामिड जिसके बाहर बहुत सारे धूप धूल रेगिस्तान के कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन पिरामिड खुद में ही एक नॉर्मल एसी है, क्योंकि बाहर कितनी भी अधिक तापमान हो इसके अंदर की तापमान बस 20 डिग्री ही रहती है। और खोज करने पे खोजकर्ताओं को पता चला कि वहाँ के ये जो मम्मी है ये तब बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्निक से रखी जाती थी। इनके नाक में उपकरण डाल के इनके दिमाग को बाहर निकाल दिया जाता था। अब सोच ही सकते हो कि कितने ज्यादा एडवांस थे वो प्रग्रही जीव। क्या ये प्रग्रही जीव दूसरे आयाम से आया करते थे? कहाँ से आते थे ये? क्या ये किसी वार्म होल से आते थे या फिर ये किसी दूसरे ग्रह से आया करते थे? ऐसे बहुत सारे जवाब हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाई है, क्योंकि पिरामिड खुद में ही एक रहस्य है। तो हे व्यूअर्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास इसे सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये नया चैनल है और इसके साथ में और भी कई सारे वीडियो इसके ऊपर डालते रहता हूँ। चेक द डिस्क्रिप्शन और आई बॉल पे क्लिक करके आगे वीडियो को देखना ना भूलें। जय हिंद।